करिए, आप एस्ट्रोलॉजी क्यों सीख रहे हैं और कैसे पैसा कमाना चाहिए? सर हम एस्ट्रोलॉजी जो सीख रहे हैं सर प्रोफेशनलिज्म के लिए सीख रहे हैं, लेकिन सर हमारा मेन मकसद यही है, मन में भी यही है कि सीखो, ढंग से सीखो, और अगर प्रोफेशनली उतरो तो तब उतरो कि सब कुछ आता हो। जब जैसे गड़बड़ सड़बड़ सर हाथ पांव मारने में क्या होगा सर, हो सकता है एक दो लोग को ढंग से बता दे, लेकिन ये लंबे समय तक मेरा मानना है कि नहीं चल पाएगा। और सर जो वर्क सिस्टम है, जो अभी आपने सर लिब्रा बताया, तो मेरा काम ही ऐसा है कि सर हम बिना प्लानिंग के साथ, बिना क्वालिटी के साथ, बिना परफेक्शन के साथ सर हम कर ही नहीं सकते हैं। और हमारा काम भी सर टर्नओवर पे टिका हुआ है। तो अगर हम ये छोटे हम ये सोचे कि सर हम छोटे अमाउंट को घुमा के काम कर ले, इट इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल ही नहीं है सर। और सर सिस्टमैटिकली तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिना सिस्टम के तो चल ही नहीं सकते हैं। ये है सर, परफेक्ट बैठता है सर मेरे लिए। नहीं, जब आप मेरे पास आए थे ना फर्स्ट टाइम, जी तो मैंने आपसे पूछा था आप एस्ट्रोलॉजी क्यों सीखना चाहते हैं, तो आपने बोला था कि मुझे फीस जो लेनी है वो ढंग की लेनी है। मतलब मुझे 100, हाँ 200, 500, 1000, 2000 में सेटिस्फेक्शन नहीं है, और हाँ, मुझे उस फीस के काबिल भी बनना है। बिल्कुल सही बात है सर। अगर आलोक जी किसी को कोई रेमेडी दे रहे हैं, आलोक जी अगर किसी को कोई प्रेडिक्शन दे रहे हैं, तो वो रेमेडी लगनी भी चाहिए और वो प्रेडिक्शन फलित भी होनी चाहिए। बिल्कुल सर। आपका यही मकसद था ना, क्वालिटी सर्विस हमें हाँ, देना है और क्वालिटी पैसा लेना है सामने वाले से। हमको सर जो कॉर्पोरेट हाउसेज हैं सर, उन्हीं के साथ जुड़ना है। वहां सर गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। गलती की कोई गुंजाइश नहीं है वहां पे, तो या तो हाँ होता है या ना होता है, सीधे। वो हाँ बीच का सीधी। रास्ता अपनाते ही नहीं है ना। हाँ, वो पैसा देने को तैयार है, लेकिन सर उन्हें चीज परफेक्ट चाहिए है। परफेक्ट चाहिए, यस। क्योंकि सर अगला सर अगर 50 लाख की या 60 लाख की ऑडी खरीदता है, तो उसको पैसा कैसे आता है उसको मालूम है। और सर उसको ये भी मालूम है कि हम उसी बंदे को देंगे, वरना सर वो तब तो हाँ हाँ कह देगा, बाद में तो सर आपका फोन भी नहीं उठाएगा अगला। डेफिनेटली है। और जिसका लिब्रा में वीनस होता है, मैं उनकी स्पेशलिटी बताता हूँ। उनके अंदर जो स्पेशलिटी होती है, अपने आप को कॉन्टिन्यू लोगों के लिए उपयोगी बनाना, अपने काम में पूरी की पूरी धार और मजबूती रखना, हमारे काम में कोई चैलेंज नहीं होना चाहिए और हमारे पैसे में कोई नेगोशिएशन नहीं होना चाहिए। ये उनका माइंडसेट होता है। और आप 100 चीजों के बजाय एक चीज से मोटा पैसा तभी ले पाएंगे जब आपके अंदर वो चीज परफेक्शन में वर्क करेगी। जैसे मैं हमेशा एग्जांपल देता हूं, बिकने को 10-5 हजार के भी फोन बिक रहे हैं, मार्केट भरी पड़ी है 10-20 हजार सेगमेंट वाले का, लेकिन आईफोन जो है वो अपने परफेक्शन पे काम करता है, अपने विजन में काम करता है, अपने सिस्टमेटिक पे काम करता है। उसको हर बार चीजें करने की जरूरत नहीं, एक सीरीज निकालता है, उसी से पैरेलल 5-6 सीरीजें निकालता है ना, और उससे पूरा पैसा कमाता है, फिर नेक्स्ट इनोवेशन उसका होता है। ऐसे ही आप रोल्स रॉयस कार देखो, रोल्स रॉयस कार जो है वो भी परफेक्शन पे काम करती है पूरी की पूरी, और सामने उसको 1 साल में एक ही कार बनानी है, उसको 6 महीने में एक ही कार बनानी है, लेकिन वो कार से जितना लोग 100, 200, 1000, 2000, 10,000 कार बेच के कमाते हैं, उतना वो एक कार से कमाती है। क्यों कमाती है? क्योंकि वो सिस्टम से चल रही है, परफेक्शन पे चल रही है, और उसका जो विजन है, उसका जो ध्येय है वो ये है कि हमें क्वालिटी सर्विस देनी है, क्वांटिटी सर्विस नहीं देनी। ऐसे ही जिसका लिब्रा में वीनस होता है, ऐसे लोग जब तक क्वालिटी सर्विस पे नहीं उतरते, उनको 10,000 चीजें नहीं बेचनी है, उनको 10,000 काम नहीं करने, महीने में एक क्लाइंट पकड़ेंगे, एक क्लाइंट से इतना कमा लेंगे, उनको रोज पत्रियां, रोज कुंडलियां, रोज कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, और वही उनका ध्येय भी होगा, है ना। तो बिल्कुल सही बात कह रहे हैं सर। कहने का मतलब क्या है, मैं जो भी चीजें बता रहा हूं ना, अगर आप पे वर्क नहीं कर रही है, आपकी कुंडली पे काम नहीं कर रही है, तो इसका मतलब मेरा बताना ही गलत है। पहला सेटिस्फेक्शन, पहला बात तो आपकी होनी चाहिए, उसके बाद दूसरे की होनी चाहिए। भाई हमारे ऊपर ही हमारे बताए हुए रूल्स नहीं लग रहे हैं, आप पर ही हमारे बताए हुए रूल्स नहीं लग रहे हैं, और हम आपसे बताएं कि भाई ऐसा होता है, तो वो तो इल्यूजन क्रिएट हमने कर दिया है आपके लिए, वो तो एक इल्यूजन क्रिएट कर दिया। जब तक आप तक नहीं लगेगी तब तक कहीं नहीं लगेगी, और आपको पता चल गया आप पर लग रही है, एक रूल लग गया, 12 जो रूल मैंने वीनस की 12 राशियों के लिए बताए,
एक आप पे लग गया ना, आपको अब सेटिस्फेक्शन हो गया भाई, जो 11 के 11 रूल है वो लगने ही है, एक बार लगा के चेक कर लें बस, और अपने आप कॉन्फिडेंट आ जाएगा। आपको बोलने की जरूरत है सामने वाले को, वीनस लिब्रा में है, आपके पास आया है, बोल रहा है मेरे पास पैसे नहीं रुकते, मेरे पास पैसे नहीं आते, उसको ये बोलो भाई क्या करते हो, तो वो खुद बताएगा, वो खुद बताएगा कि वो 50 काम के चक्कर में पड़ा होगा, एक भी काम में उसको परफेक्शन नहीं होगा। तो हमेशा पैसा अगर कमाना है, लिब्रा में वीनस है, परफेक्शन पे जाइए, 10 दिन रुक जाइए, 1 साल रुक जाइए, 2 साल रुक जाइए, आप अपने काम में इतनी मेहनत कर लीजिए कि आपका मुंह खुले तो सामने वाला आपके पास आपके लिए लुट जाए। इस लेवल की मेहनत करनी होती है लिब्रा में जिनका वीनस हो, और डेफिनेटली सक्सेसफुल होते हैं। बहुत बड़े लेवल पे जो सक्सेस मिलती है, बहुत बड़े लेवल पे जिनके पास वेल्थ आती है, जिनके पास दुनिया का पैसा है, वो वर्गो में सॉरी लिब्रा में वीनस वाले लोग हैं, या वृषभ राशि में, या तो लिब्रा वाले होंगे या तो टॉरस वाले होंगे, जिनके पास अथाह पैसा। बाकी देखो पैसा सबके पास आएगा। वर्गो वाले के लिए क्या बताया, उसको 10 चीजें बेच के 10 रुपए कमाएगा। वर्गो वाला एक चीज बेचेगा, सॉरी लिब्रा वाला एक प्रोडक्ट बताएगा, एक काम करेगा, एक कंसल्टेंसी करेगा, हो गया 10 दिन का काम उसका। और मैं आपको कहूंगा लोग जी, आप अपनी जो फीस रखना वो बेस्ट रखना, और उस बेस्ट को अचीव कर सको, उस लेवल की मेहनत करना। और जी ये सही है। और सर मुझे एक चीज पूछनी थी, हाँ बिल्कुल ये सब बिल्कुल सही है, मुझे एक चीज पूछनी थी। जैसे आपने एक राशि में बताया था कि अपने पास कैश नहीं रखना है तो आप किसी और को दे सकते हैं, तो लाइक स्कॉर्पियो वाले भी कर सकते हैं? स्कॉर्पियो वालों को मैंने एक चीज, मैंने पैसे के लिए सेल्फिश के लिए बोला है। सेल्फिश इसमें देना नहीं है किसी को, इसमें सेल्फिश होना है। सेल्फिश का मतलब कैश नहीं रखना, चेकबुक नहीं रखना, एटीएम नहीं रखना। आपका पैसा ऐसे व्यक्ति के पास होना चाहिए जो आपके साथ चल रहे हैं। अगर मम्मी है तो आप मम्मी को दे दो, ये मेरे 500 रुपए डाल रखो, ठीक है। हाँ यही मुझे पूछना है। मैं मांगू तो भी मत देना, है ना। और दूसरी बात, एक रुपए अगर आपका कंपनी में भी 10 रुपए का काम हो रहा है, अभी आपने बहुत बड़ी गलती करी, मैं आपको बोलने भी वाला था, जो आपने अपनी पेमेंट छोड़ दी थी, पता है आपको कि अरे क्या फर्क पड़ेगा 20-30 हजार रुपए का। जी जो आपकी लास्ट कंपनी थी टीसीएस से पहले, आपने उसको छोड़ते समय वो पैसों का ध्यान नहीं दिया। बट आपको लड़ना है, पेन लेना, नहीं तो फिर पैसे आपके पास टिकने वाले नहीं। और अगर आपकी किसी से कमिटमेंट हुआ मुझे इतने रुपए चाहिए, तो उससे 1 रुपए ज्यादा नहीं देना है। भले आदमी आपको बोले भाई चिक चिक बहुत करता है, ये करता है, वो करता है, बट आप अपनी जगह ठीक हो। और आपको अगर किसी को कुछ देना भी है एक्स्ट्रा में, तो वो छुपा के देना है, वो किसी को पता भी ना चले, आपकी मम्मी को भी ना पता चले, पापा को भी ना पता चले। और हाँ, व्यर्थ का नहीं देना है, नीडी पर्संस को ही देना है। आपको जरूरत किसी की दिख रही है तो ही हेल्प करनी, नहीं तो नहीं करनी है। नहीं तो इतने दानवीर कर्ण बनने की कोशिश करने की जरूरत नहीं है आप लोग, क्योंकि ऐसे लोगों को जिनका बिना सीट में होता है, पैसे के लिए बेवकूफी बोला जाता है। कोई भी चीट करके आराम से जा सकता है, अपना वो खुश रहेगा, तुम टेंशन में रहोगी, ऐसा है। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। चलिए, सेजिटेरियस में जिसका वीनस होगा, ऐसे लोगों को, अब सेजिटेरियस में वीनस किसका है? भैया मेरा है। जी का है ना। हाँ भैया। अब इनके लिए देखो, अब हमारी बात सुनो ध्यान से, ठीक है। धन को महत्व नहीं देंगे, ऐसे लोग धन को महत्व नहीं देंगे, इसलिए जितना कमाना है कमा नहीं पाएंगे। पैसे को प्रायोरिटी देते ही नहीं है ऐसे लोग, कहते ठीक है गया तो जाने दो, आया तो आने दो। तो मैं आपसे शुरू से ही बोल रहा हूं भाई, कंसल्टेंसी ले रहे हो तो पैसा लो, ठीक है। इसलिए जब भी धन की बात आए, फोकस रहे, ध्यान दे, पैसे की केयर करें। ऐसे लोगों को पैसे की प्रॉब्लम कभी नहीं होती है। प्रकृति ऐसे लोगों का सपोर्ट करती है कुछ ना कुछ। जब भी आपको एक्सट्रीम लेवल पे पैसे की जरूरत होगी, आपको के लिए अननोन हैंड्स आ जाएंगे, अपने आप आ जाएगा। आप कहोगे नहीं मुझे अपनी कमाई से चाहिए, जो भी हम काम कर रहे हैं उसी से पैसा चाहिए, मुझे किसी से लेना नहीं है,
तो वही काम आपको पैसे ला के देते। ठीक है, क्यों? आपका नेचर हेल्प करती है ऐसे लोगों का। और कैसे हेल्प करती है, मतलब आप देखना चाहो नेचर हमारा किस रूप में हेल्प करना चाहती है, तो वो फाइनेंस के रूप में ही हेल्प करेगी। अच्छा। ज्यादा सेल्फिश ना हो, सोसाइटी के लिए कोई डोनेशन करें। शो ऑफ करके देना, शो ऑफ का मतलब ये नगाड़े नहीं पीटना, मतलब आपने कुछ दिया, लोगों को पता होना चाहिए कि इतना, कम से कम उसकी खुद से एक आध बार अनाउंसमेंट करवा दीजिए या कुछ करवा दीजिए। मतलब ये नहीं कि जब खड़े हो रहे एक आदमी के अंदर एक नेगेटिव माइंडसेट हो जाता है, भाई मैंने इतना दिया, वो बार बार नहीं, लोगों को बस जेन्युइन पता हो कि भाई इन्होंने इतना हेल्प किया। गुप्त दान नहीं करना है ऐसे लोग। जी। अगर ऐसा नहीं किया, शो ऑफ करके नहीं दिया, आपके लिए रेमेडी है, हेल्थ खराब होगी जी। या डिस्टर्ब होगी। हाँ। ठीक है, तो बता के देना जी। है, जता के देना है, दिखा के देना है। और पैसे को वैल्यू देनी है, भाई मैं लेती हूं पैसे, मुझे दो, मेरे से काम लेना है तो, नहीं तो मत दो, जाओ। पैसे को फोकस करना है, फ्री में कोई काम नहीं करना, और किसी को देना है तो शो ऑफ भी करना है थोड़ा बहुत, कि जी। लोग, एक दो लोग अब जान जाए करेंगे। मगर, है ना। जी, अब करेंगे, शुरू करेंगे। हाँ, और मुझे भी दे सकती हैं। अब बता देना, आपने बता देंगे एसबीआई जी देखते रहो पहले ये। कैप्रिकॉर्न में हो, डिफरेंट पर्सनैलिटी है। कैप्रिकॉर्न में वीनस हल्के लेवल का खेल है इनके साथ। है किसी का कैप्रिकॉर्न में वीनस? मुझे हंसी आती है ऐसे लोगों की गुंडलियां देख के। किसका हो बताए? हाँ सर, मेरा है सर। मेरा है भैया। कभी है दीपा जी, कभी है? हाँ जी। हंसी चलिए है सुनिए, दिल खोल बता के। डिफरेंट पर्सनैलिटी है ऐसे लोग। हाथ में अपना पैसा नहीं रहेगा, ऐसे लोग पैसा आते ही पागल हो जाते हैं। हाय राम, मेरे भाई इतना पैसा है। और एग्रेसिवली खर्चा करते हैं, मतलब बिना सोचे समझे भी को पैसा खर्चा कर दो। और दूसरी बात, अपने ऊपर खर्चा नहीं करेगा व्यक्ति। और सबसे बड़ी जो क्वालिटी है ऐसे लोगों में, अगर कोई पैसा दे दे इन लोगों को, तो 1 रुपया भी खर्चा नहीं हो सकता, उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, चाहे जब व्यक्ति ले सकता है। बताइए दीपा जी और अभिजीत जी, कोई आपसे कह दे कि भाई मैंने 10,000 रखे रहो, तो छूना मना है उसको, है कि नहीं ऐसा? हाँ सर, एकदम खर्च भी दीपा जी, हो जाता है। नहीं खर्च भी हो, दूसरे का पैसा खर्चा करते हो? ना, दूसरे का पैसा नहीं खर्चा करते। अपना तो होगा खर्चा भाई, अपने में तो रुकना ही नहीं है, पागल हो जाओगे पैसा आते ही। बताइए अभिजीत जी, बुरा मत मानना। पैसा खुश हो आने से जाते ही। हो, मतलब हाँ खुश हाँ होते हैं, हाँ। भाई मेरे भाई का पैसा आ गया है ना, तो उसी में दिमाग काम करना बंद कर देगा। ऐसे लोगों को, ऐसे लोग खुद का पैसा नहीं संभाल पाते हैं, दूसरों का पैसा बहुत अच्छे से संभालते हैं। दूसरे के पैसे का 1-1 रुपए का हिसाब करके देते हैं। अभी मेरे एक क्लाइंट है, मेरे को बोल रहे थे कि, जेन्युइन बता रहा हूँ आपको, उनके कई आउटलेट्स हैं, कई चीजें हैं, कई तरह के काम है उनके। तो मेरे को बोल रहे थे, पंडित जी मैं जिसको रखता हूँ, मतलब कैशियर जिसको बना के रखता हूँ, और 10-20 हजार रुपए, 30,000 का रोज का ट्रांजेक्शन होता है कैश का और उसका, तो वो कोई ना कोई हमें जो है वो चूना लगा देता है, या सही से हिसाब किताब नहीं दे पाता है। तो मैं वहां बैठा था, मैंने थोड़ी देर में कह रहे थे कोई यंत्र वंत्र बना के दे दो, ये चीजें हो जाए। मैंने कहा मैं ये काम बिना यंत्र के भी कर सकता हूँ। तो बोले कैसे पंडित जी, क्या करना है? मैंने कहा, मैंने उनको यही फॉर्मूला बता दिया। मैंने कहा जो भी व्यक्ति आपके यहाँ आए, जिनके भी, ऐसे ही डायरेक्ट मत रखना, ऐसे ही किसी पे विश्वास मत करना, पैसे का लेन देन उसी व्यक्ति को दो आपके स्टाफ में जिनका वीनस जो है वो 10 नंबर राशि में बैठा हो कुंडली में। और मुझसे दिखवाओगे तो पैसे पड़ जाएंगे। तो ये सॉफ्टवेयर है, ये एप्लीकेशन है, इसकी डेटा ऑफ बर्थ, टाइम, कुंडली डाल के चेक कर लेना एक बार, क्या बुराई है करने में? बहुत चीजें चेक करते हैं नौकर रखते समय, एक बार और चेक करके देख लो।
उनके स्टाफ में कम से कम मुझे लगता है 50 से 55 लोग थे, और उनमें से 5-6 लोगों का कैप्रिकॉन में वीनस निकला, और उनको कभी पैसे की जिम्मेदारी उन्होंने दी ही नहीं। उनको कभी पैसे के लिए जिम्मेदारी नहीं दी, उनको लगता नहीं था कि ये लोग ऐसा कर पाएंगे। मेरे कहने पे, मेरे पर थोड़ा सा ट्रस्ट करके उन्होंने उन लोगों को अपने अलग अलग काउंटर्स में केवल चेक करने के लिए बैठालना चालू किया, और तब से लेके आज तक जिनको भी, ऐसे लोगों को जिनको भी कैश की जिम्मेदारी दी गई है, 1 रुपए का भी ऊपर नीचे नहीं हुआ है। ये मेरे पास रिकॉर्ड भी है, मेरे पास रिकॉर्ड में है ये चीज। तो वीनस कैप्रिकॉन वाला अपने पैसे को वैल्यू नहीं देता, कभी अपने पे खर्च भी नहीं करता, दूसरों पे खर्च करता, और दूसरे के पैसों की खूब हिफाजत करता है, क्योंकि ये लोग फ्रंट पे काम करने वाले लोग हैं, दूसरों के लिए काम। मैंने बोला था मार्स जिसका 10 नंबर में होता है वो घर का काम नहीं करता, बाहर का काम करता है, दूसरों का काम कर देगा, अपना काम नहीं करेगा। ऐसे वीनस 10 में है तो काम की जगह पैसे को रख दो, अपने पैसे को वैल्यू नहीं देगा, दूसरे की पैसे को वैल्यू देगा। धन तो डोनेट सर क्या करें, करें? हैं? पैसा जोड़ने के लिए क्या करें? आगे आ रहे भाई, सुन तो लो पूरी बात। दूसरों के 1-1 रुपए का हिसाब दे सकते हैं ऐसे लोग। धन डोनेट करें, किनको करना है? हेलो, रेमेडी, धन डोनेट करना है, किनको करना है? 15 वर्ष से जरूरतमंद, 15 वर्ष से कम उम्र के जरूरतमंद लोगों को। किसके लिए करना है? खाने के लिए, खाने के लिए डोनेट करना। ऐसा करने में कामयाब हो गए, खर्चा कम हो जाएगा अपने आप। संभव हो तो परिवार के किसी सदस्य के नाम पर अकाउंट खोलें। अपने हाथ से किसी को धन नहीं देना है, दूसरों से दिलवाना है, खुद नहीं करना है कुछ भी। ऐसे लोगों को मैं बोलता हूं आप किसी संस्था में सहयोग करो, कि जहां जो ढंग से काम कर रहा है ऐसे लोगों के संस्था में सहयोग करो, जो बच्चों के लिए काम कर रहे हो, बच्चों की फूडिंग के लिए काम कर रहे हो। ऐसे आप किसी एनजीओ में थोड़ा बहुत सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें एक चीज और भी लिखी है ना, डायरेक्ट नहीं करना, खुद से जाके नहीं करना है, किसी के थ्रू करवाना है। तो अगर आप खुद भी करना चाहते हो तो अपने पति के हाथ करा दो, बच्चे के हाथ करा दो, किसी और व्यक्ति के हाथ से करवा दो, बट खुद अपने हाथ से नहीं देना। काम करने का सोचते ही क्विकली इन्वॉल्व हो जाए, तुरंत इन्वॉल्व होना है, देर नहीं करनी। एक्वारिस, एक्वारिस वाले को सेल्फिश फीलिंग में रहना है, लेट गो मूड में रहे, सेल्फिश फीलिंग में रहे। नहीं दीपा जी आपने बताया नहीं, ठीक है? बोला कि नहीं बोला मैंने ऊपर? हाँ भैया ठीक है। अब हमारा तो जो है सो है,
मेरे हस्बैंड का भी इसी में है, मकर राशि में, और वो इस समय मेरा अकाउंट 2-3 सालों से मेरा अकाउंट यूज कर रहे हैं और मुझसे ही चेक कटवाते हैं, मतलब क्योंकि अब वो मेरे अकाउंट का है तो हम ही चेक काटते हैं। तो अब वाकई में उनके में मतलब हो रहा है, हमारा तो क्या हो रहा है हमें नहीं पता हमको। उनका लेकिन हाँ ये सब चीजें सही हो रही है। अब उनको बता देंगे कि उसी अकाउंट में ज्यादा डाला करें, हैं? क्या है कि ऐसे लोगों को एक्वारिस में जिसका वीनस हो सेल्फिश फीलिंग में रहना है, लेट गो मूड में रहना है, जो भी खर्चा कर रहे हैं लिखना है। ओल्ड एज पीपल को डोनेट करना है। अगर ऐसे लोग ओल्ड एज पीपल की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे तो कमा नहीं पाएंगे, याद रखना। सक्सेसफुल लोगों को उठाओ, उनकी कुंडली देखो, देखो वीनस कहां पड़ा है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो का नाम सुना है किसी ने? फुटबॉलर है, अभी आगे आ रहा है उसकी कुंडली। ओल्ड एज पीपल की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे, कमा नहीं पाएंगे। कुछ पैसा येलो क्लॉथ में या सफेद कपड़े में, अगर येलो क्लॉथ है तब तो कुछ नहीं करना, सफेद कपड़ा है तो उसमें हल्दी के रंग में रंग देना है उसको, कपड़े को, सफेद है तो, और नहीं तो पीला कपड़ा ही ले लेना, उसमें करके रखना है और इस पोटली को टच नहीं करना है। अगर ऐसा करने में कामयाब हो गए तो सोच भी नहीं सकते हो कितना पैसा कमाओगे। बताओ वीनस एक्वारिस में किसका है यहाँ? वीनस एक्वारिस में। अमित जी आपका कहाँ है वीनस? मेरा सर उसमें 6 नंबर पे। ठीक है, एक्वारिस में वीनस नहीं है किसी का, कोई बात नहीं, तो ये काम करना है। उसके बाद अगर आपने पोटली रखी और आपको चेक करना है पोटली काम करेगी कि नहीं करेगी, तो और एक चीज बता दे रहा हूं, पोटली रखते ही घर के बाहर आके देखिए, रोड की तरफ, जुपिटर टेंडेंसी वाला व्यक्ति दिखेगा। जुपिटर टेंडेंसी वाला व्यक्ति कौन होता है? पेट ज्यादा हो, चौड़ा फेस हो, बस इतना करना है। जुपिटर टेंडेंसी वाला व्यक्ति अगर दिख गया सामने, पोटली आपने रखी चाहे पीले कपड़े में करके कुछ पैसे करके रखा, या सफेद रंग कपड़े को पीले रंग में रंग के उसमें कुछ पैसे डाल के रखा, रखते ही आप गेट के बाहर आ गए और आपने गेट के बाहर देखा, तुरंत टेंडेंसी आपको दिख गई, जुपिटर टेंडेंसी से रिलेटेड कोई व्यक्ति दिख गया आपको, या तो मत्था चौड़ा होगा या तो पेट ज्यादा निकला होगा। अगर दिख जाए, ये रूल डेफिनेटली, ये नियम, ये रेमेडी डेफिनेटली वर्क करने वाली है, इसकी श्योरिटी होगी, इसकी श्योरिटी होगी। चलो बात आई है तो बता दे रहा हूं आपको रेमेडी के लिए। कहीं कोई विश मांगने गए, अकॉर्डिंग टू नाड़ी एस्ट्रोलॉजी बात कर रहा हूं, कभी अपनी कोई मन्नत लगाने गए, कभी आप कोई एक्सपेक्टेशन कहीं कर रहे हो, भगवान के मंदिर में बैठे हो, कोई अरदास लगा रहे हो, कोई अपनी बात शेयर कर रहे हो, कोई अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन उनसे मांग रहे हो, और निकलते ही अगर जुपिटर टेंडेंसी वाला व्यक्ति दिख जाता है तो उसको एक पॉजिटिव सिम्टम माना जाता है कि आपका काम बनना 100% तय है। लिख लो, प्रश्न कुंडली लगाने की जरूरत नहीं है, यही प्रश्न कुंडली है नाड़ी एस्ट्रोलॉजी की, इस पे कभी बात करेंगे आपसे। नाड़ी एस्ट्रोलॉजी यहां तक वर्क करती है, सामने बैठा रहेगा, हाइट, वेट, फेस देख के बता दोगे तुम्हारी शादी होगी कि नहीं होगी।
उसके लिए थोड़ा काम करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ेगी, तब वो चीज हो पाएगी, बट थोड़ा टाइम लगेगा, मुझे भी लग रहा है, आपको भी लगेगा। ठीक है, ये सिम्टम है। मतलब मैंने ये चीज बोली है कि आप पीले रंग के कपड़े में आपने रखा है, ये चीज हर जगह काम करेगी, जहां भी आप निकले हो, जिस भी काम के लिए गए हो, जो भी आपने मनौती मांगी, जुपिटर दिख गया तुरंत काम हो गया, सैटर्न दिख गया डिले हो जाएगा, सैटर्न की प्रकृति देख लो, सैटर्न से रिलेटेड जानवर देख लो, सैटर्न से रिलेटेड व्यक्ति को देख लो, कोई मजदूरी करता हुआ दिख गया, मतलब एफर्ट्स होना है अभी, केतु रिलेटेड व्यक्ति दिख गया, चेक में कपड़ा पहने हैं, कोई कुत्ता दिख गया बार्किंग करता हुआ, मतलब काम होना नहीं है अभी, राहु दिख गया, कुछ ना कुछ टल जाएगा। ये सिम्टम्स होते हैं जब आप अपनी फीलिंग किसी को व्यक्त कर रहे हो प्रकृति के आगे, परमात्मा के आगे, या कोई आप देखना चाहते हो, ये सिम्टम अपने आप दिख जाते हैं, वहां पर प्रश्न कुंडली भी लगाने की आपको जरूरत नहीं। मैं अपनी एक बताता हूं, मैं जब 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 अभी अपनी मदर को कुछ दिन लेके ट्रीटमेंट के लिए लेके जा रहा था बार बार, तो जिस दिन मेरे काम नहीं बने, कोई भी प्रॉब्लम आ गई, चाहे डॉक्टर को कोई कोविड हो गया, चाहे मेरी मम्मी को कोविड हो गया, चाहे कोई भी प्रॉब्लम आ गई, उस दिन मैंने काम करते हुए मजदूरों को देखा घर से निकलते ही थोड़ी दूरी कि कोई तसले में कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो मजदूरी क्या है मेनली, या तो सैटर्न है, सैटर्न डिले करवाता है, और वो मेहनत कर रहा है तो मार्स भी आ गया, सैटर्न मार्स आ गया, मतलब जिस काम के लिए हम जा रहे हैं वहां पे मेहनत व्यर्थ होनी है, और सैटर्न टेंडेंसी वाला व्यक्ति वहां दिख गया, इसका मतलब काम में डिले होना। मुझे आइडिया हो गया, फिर भी मैं जाता, और जो सर्जरी 1 महीने पहले होनी थी उस सर्जरी में 1 महीना लग गया। कहने का मतलब क्या है, प्रकृति भी इंडिकेशन देती है, प्रकृति भी इंडिकेशन देती है, कुंडली देखने की जरूरत नहीं है, बस कुछ चीजें हैं जो लॉजिकली वर्क करती है। हम लोग क्यों कहते हैं कोई काम करने जा रहे हैं, गाय दिख जाए, गाय के साथ बछड़ा दिख जाए, भरी हुई बाल्टी दिख जाए, भरी हुई बाल्टी क्या है, चंद्रमा है, गाय क्या है, शुक्र है, शुक्र मतलब काम बन गया आपका, पंडित दिख जाए मतलब क्या, काम हो गया आपका, कोई गोद में लिए, कोई कोई फीमेल और गोद में लिए हुए बच्चा दिख जाए, या दूध पिलाते हुए दिख जाए, हो गया आपका काम। तो फीमेल हो गई मून और बच्चा हो गया मरकरी, हो गया काम। गाय बछड़े के साथ दिख गई, हो गया काम आपका। ये सिम्टम जो है वो प्लेनेट से ही कनेक्टेड है कहीं ना। घर से बाहर निकले, कोई झाड़ू लगाता हुआ मिल जाए, झाड़ू क्या, केतु लग रही है रोड पे, मतलब क्या, केतु पे झाड़ू लग रही है, केतु रगड़ा जा रहा है, इसका मतलब जो ब्रेकेजेस आने भी है ना वो भी कम हो गए अभी आपके, जो गतिरोध आना भी है वो भी इजी हो गया अभी आपका काम। तो ऐसे सिम्टम्स मिलते हैं जो हम लोग कहते हैं नहीं घर से निकले बिल्ली ने रास्ता काट दिया, बिल्ली को जब एनालिसिस करोगे प्लेनेट का पता चल जाएगा। सारी बिल्लियों के रास्ते काटने का मतलब कभी गलत नहीं होता है, कुछ उनके मतलब अच्छे भी होते हैं, उसकी हम लोग कभी बाद में चर्चा कर लेंगे, सिम्टम्स पे ही कभी बात कर लेंगे। तो जो प्रकृति की सूचनाएं हमको मिलती, और मैं एक चीज आपको बोल रहा हूँ, जब कभी नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में प्रश्न कुंडली सॉल्व करी जाती है ना, कोई आपसे कोई क्वेश्चन कर रहा है, कुछ कर रहा है, तो वहां पे यही चीज बोली जाती है, वो कह रहा है मेरा काम होगा कि नहीं होगा। आप बोलोगे आपको जुपिटर से रिलेटेड कोई कलर या कोई चीज है क्या घर के आसपास, कोई गुरु जी की फोटो रखी है क्या, कोई पंडित जी आपके घर के आसपास बगल में बैठे हैं क्या, डायरेक्ट सिम्टम पूछा जाता है और सामने वाला यस बोलता है, तो कुंडली देखने की जरूरत नहीं पड़ती है, तो कुंडली देखने की जरूरत नहीं। चलिए, वीनस पाइसेस में होगा, वीनस अगर पाइसेस में होगा, जल्दी से लिख लो, सिंपल इन्वेस्टमेंट प्लान को फॉलो करना है, जिसको हम लोग एसआईपी बोलते हैं। पैसे को वैल्यू नहीं देनी है, पैसे को प्रायोरिटी नहीं देनी है। अब कहोगे क्यों नहीं देनी है भाई, अगर कोई 10 रुपए दे के गया है ना, तो कोई ना कोई ऐसा आएगा जो 10,000 दे के चला जाए।